हेलो, सॉरी वो पिछली वीडियो बंद हो गई। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको पिछली वीडियो में बता रहा था कि आप फिजिकल केमिस्ट्री में किससे डील करते हो। स्टेट्स ऑफ मैटर से डील करते हो, जैसे सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस के बारे में पता करते हो। देन अगर आप लोग कोई रिएक्शन करवा रहे हो तो उसकी बेटा आज के बाद याद रख लेना, कोई भी रिएक्शन आज के बाद आप करवाओगे तो उसकी आपको स्पीड पता होनी चाहिए और उसमें कितना एनर्जी का लेन देन हो रहा है तो वो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई, कोई ऐसी रिएक्शन भी नहीं करवा देनी है कि उसमें जो कुछ ज़्यादा एनर्जी निकल जाए और आपकी डेथ हो जाए। ठीक है ना, ऐसी रिएक्शन भी नहीं करवानी है। जैसे उसको एनर्जी को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है, जैसे न्यूक्लियर फ्यूज़न और फिजन होती है, उधर आपको पता है कि कैसे कैसे रिएक्शन आगे आगे की तरफ बढ़ती जाती है। तो उस ऐसी रिएक्शन भी नहीं करवानी है जिससे क्या हो जाए, आपकी रिएक्शन आपका ज़्यादा एनर्जी निकल जाए और आपके रिएक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ होती है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में आपको मैं बता देता हूँ कि मैक्सिमम हम वो चीज़ें पढ़ते हैं जो आप लोगों ने मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों ने 11th क्लास की फ़िज़िक्स में पढ़ी थी। जो मतलब फ़िज़िक्स में जो चीज़ें आप पढ़ते हो ना, वो मैक्सिमम चीज़ें आप लोग फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हो। जैसे आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा फिज़िक्स में काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स पढ़ा था, एक चैप्टर फोर्स वगैरह, मोशन वगैरह, ये चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़े थे। और थ्योरी ऑफ गैसेस आप लोगों ने पढ़ा था, थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था। देन थर्मोडाइनमिक्स भी आपने पढ़ा था। तो ये सारे चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़े थे। तो मतलब मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम वो चीज़ें पढ़ते हैं जो नेचुरल फिनोमिना से डील करते हैं। ठीक है ना, नेचुरल जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उनसे डील करते हैं। और जो चीज़ें आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो वो चीज़ें आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हो। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ हो गई। बट केमिस्ट्री में इनको डील करने का थोड़ा तरीका अलग होता है। ठीक है ना, जैसे आपको पता है केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस वगैरह पढ़ते हैं, तो आपको ऐसे स्पीड पता नहीं करनी है। आपको केमिकल रिएक्शन जो जब आप कर रहे हो तो उसकी स्पीड पता करनी है। ठीक है ना, और उसमें कितना एनर्जी का केमिकल रिएक्शन आप करवा रहे हो, उसमें कितना एनर्जी का लेन देन हो रहा है, वो चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है ना, देन आप लोग एक चैप्टर होता है सरफेस केमिस्ट्री, ऐसी रिएक्शंस जो कि सरफेस पे हो रही हैं। ठीक है ना, उनका पता करते हो। जैसे कोई भी रिएक्शन आप लोग कर रहे हो सरफेस पे जो रिएक्शंस होनी है, मतलब सतह पे ठीक है ना, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, सरफेस पे जो रिएक्शन आपने करनी है उनसे भी डील करना है आपने फिजिकल केमिस्ट्री में। देन आप लोगों ने एक और चैप्टर पढ़ा था, एक और चैप्टर पढ़ना है इधर, उसको आप बोलते हो, उसको आप लोग बोलते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब इधर हमने इलेक्ट्रिसिटी से डील करना है। आपने अभी 12th क्लास की पूरी फिजिक्स में आपने इलेक्ट्रिसिटी से डील करना है। ठीक है ना, तो इधर मैं ये भी चीज़ आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी से डील करना है। बट इधर हमारा तरीका थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी से डील करने का अलग होगा। इधर क्या करेंगे, हम जो केमिकल रिएक्शन करवाएंगे और उधर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और बाद में क्या होगा कि कोई कभी कभी हमने इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन करवा देनी है। तो ये वाली चीज़ें आप लोग इधर पढ़ते हो केमिस्ट्री में। ठीक है ना, केमिस्ट्री में मैक्सिमम चीज़ें केमिकल रिएक्शन से डील करती हैं। ठीक है ना, तो फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा आप लोगों ने याद रख लेना है कि हम मैक्सिमम वो चीज़ें पढ़ते हैं जो कि आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ें आप लोग याद रख लो। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ हो गई, समझ आ गई चीज़। बस ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हो, इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हो और फिजिकल में क्या पढ़ते हो। इनऑर्गेनिक में बेटा आप लोग पढ़ते हो, इनऑर्गेनिक में आप लोग पढ़ते हो जितने भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं ना, पीरियोडिक टेबल तो आप सभी जानते होंगे। ठीक है ना, जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं ना, उन सभी के बारे में आप लोगों ने पढ़ना है। ठीक है ना, तो देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग क्या पढ़ते हो, हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हो। देन उसके बाद जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो कि मैक्सिमम वो चीज़ें पढ़ते हो जो कि आप फिजिक्स में पढ़ते हो। जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ लिया, कोई रिएक्शन आप करवा रहे हो, ठीक है ना, कोई रिएक्शन आप लोग करवा रहे हो, उसकी स्पीड पता करना, उससे कितनी एनर्जी निकल रही है वो चीज़ पता करना, कोई रिएक्शन आप सरफेस पे करवा रहे हो उसका पता करना। ठीक है ना, और कैसे आप केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आप लोग इधर ये वाली चीज़ें सारी आप इधर डील करोगे। ठीक है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में, मतलब तो बस ये वाली चीज़ हो गई। ठीक है ना, तो अभी आप लोगों को अगर पता लग गया कि फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में हम क्या पढ़ते हैं, तो अभी हम 12th क्लास का जेके बोस का सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो बेटा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इधर जो 12th क्लास का जेके बोस का आपका सिलेबस है, इधर क्या है, आपके फिजिकल केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है ना, 5 चैप्टर्स, इनको नोट कर लेना। ठीक है ना, जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं इनको नोट कर लो अच्छे से। ठीक है ना, उसी हिसाब से हमने इसको पढ़ना है। ठीक है ना, जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स है, ऐसे ये हो गया सॉलिड स्टेट, ठीक है ना, ये हो गया सॉल्यूशन, ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये हो गया केमिकल काइनेटिक्स, ये हो गया सरफेस केमिस्ट्री। तो ये फर्स्ट 5 जो चैप्टर्स हैं ये हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। ठीक है ना, देखो मैंने आपको लोगों को बताया था कि फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग क्या पढ़ते हो, सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ते हो,
सॉल्यूशन जब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपको ये वाली चीज़ मैं शायद बताना भूल गया आपको कि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट आप लोग करते हो तो लैब में आप लोगों ने अभी तक सॉल्ट एनालिसिस करी होगी, तो आप किसी नमक को पानी में डालते थे ना, नमक को पानी में डालते थे, नमक को पानी में डालते तो मतलब वो आप उसका सॉल्यूशन बना रहे थे, ठीक है ना, सॉल्यूशन बना रहे थे आप लोग उसका। तो बस वही इस चैप्टर में आपने वही चीज़ पता करनी है कि हाँ भाई सॉल्यूशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें, वो चीज़ें आप लोगों ने इधर पता करनी है, ठीक है ना। तो देन मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन से आप लोगों ने क्या करना है, केमिकल रिएक्शन से आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देनी है, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देने, और कभी कभी हम इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन करवा देते हैं। देन केमिकल काइनेटिक्स, रिएक्शंस की स्पीड का पता करना है, रिएक्शंस कोई रिएक्शन करवा रही है उसकी स्पीड क्या होगी, कितनी जल्दी होगी, कितनी लेट होगी, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इधर पता करनी है, ठीक है ना। सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री मतलब जो सरफेस पे रिएक्शन होगी, जैसे किसी ऊपर ऊपर जो रिएक्शंस होंगी किसी सरफेस के ऊपर, जैसे ये मैंने कोई ये ले लिया, कोई सरफेस इन द सेंस कि जैसे आप लोग कोई पानी ले लिया, पानी के ऊपर जो चीज़ें, जैसे आप लोगों ने उधर पढ़ा था जो ये लिक्विड स्टेट वाला चैप्टर था, उधर आपने एक सरफेस टेंशन वगैरह वो चीज़ें पढ़ी थी। तो मतलब इधर से आप इतना, मतलब ये आप जब पढ़ोगे तो पता लग जाए, मेरे को भी एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा कैसे समझाऊँ आपको, ठीक है ना। तो बस इतना याद रख लो कि सरफेस पे जो रिएक्शंस होनी है तो वो आप लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया आप लोगों के 5 चैप्टर्स जो कि है फिजिकल केमिस्ट्री के, तो इनको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, ये लिख लेना कि जो ये 5 चैप्टर्स हैं ये क्या है, ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर से हमने उसी हिसाब से पढ़ना है। कभी एक टाइम पे हमने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है, दूसरे टाइम पे हमने फिर ऑर्गेनिक पढ़नी है, देन थर्ड टाइम पे हमने इनऑर्गेनिक पढ़नी है, देन मिसलिनियस चैप्टर जो बाकी बच गए वो चैप्टर्स आपने पढ़ने हैं जो फिजिकल में भी नहीं आते, इनऑर्गेनिक में भी नहीं आते और ऑर्गेनिक में भी नहीं आते। तो ये वाली चीज़, तो 5 चैप्टर जो आपके फर्स्ट 5 चैप्टर जैसे सॉलिड स्टेट, ये वाला सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, तो ये सारे के सारे आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। देन आप लोगों के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर्स हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके चैप्टर्स हैं जैसे केमिकल प्रिंसिपल्स एंड द प्रोसेसेस ऑफ द आइसोलेशन ऑफ द एलिमेंट्स। मतलब इधर आपने क्या करना है, इधर ये आपने चैप्टर पढ़ लिया है 10th क्लास में, आपने करी थी एक्सट्रैक्शन ऑफ द एलिमेंट्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ द एलिमेंट्स। जैसे आपने ये 10th क्लास में पढ़ा था कि जैसे आपने वो पढ़ा था कि मैग्नेटिक सेपरेशन वगैरह, क्रशिंग एंड द ग्राइंडिंग ऑफ द ओर, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, देन कंसंट्रेशन से आपने वो ऑक्साइड बनाए थे, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने जो पढ़ी थी उधर 10th क्लास में, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है ना। तो ये आसान सा चैप्टर, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना आप लोगों ने इस चैप्टर में सीखना है, ठीक है ना। देन आ गया पी ब्लॉक, पी ब्लॉक जैसे आप लोगों ने अभी 11th क्लास में पढ़ लिया है, कौन सा, एस और पी ब्लॉक। एस ब्लॉक में आपने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 पढ़ा था, ठीक है ना। अभी पी ब्लॉक में आपने उधर क्या पढ़ा था, ग्रुप 13 और ग्रुप 14 पढ़ा था। तो आप लोगों ने अभी क्या करना है, जो ये वाला पी ब्लॉक है इधर आपने पढ़ना है ग्रुप 15, 16, 17 एंड द 18। तो ये वाले ग्रुप आपके जो 4 ग्रुप्स बन चुके हैं पी ब्लॉक के, वो लोग आप लोगों वो चीज़ें आप लोगों ने इधर पढ़नी है, ठीक है ना। देन आप लोगों ने एक और आ गया डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं ये भी आपके हैं, ठीक है ना, ये भी आपके पीरियोडिक टेबल में आते हैं। जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला डी और एफ ब्लॉक भी आ गया। मैंने आपको बोला था ना कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं, जितने भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हम इधर पढ़ते हैं। तो इधर क्या हो गया, जैसे पहले आपको एक्सट्रैक्ट करना उसको सीखना है, ठीक है ना। मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, यानी पी ब्लॉक के बारे में आपने सीख लिया, ठीक है ना, पी ब्लॉक के बारे में इधर सीखोगे। देन डी और एफ ब्लॉक ये भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स है। देन हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो ये वाला थोड़ा अलग सा चैप्टर है, ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो बट ये थोड़ा अलग सा है। तो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हो गए 6, 7, 8, 9। 6, 7, 8, 9 कौन कौन सा, जनरल प्रिंसिपल्स एंड द प्रोसेसेस ऑफ द आइसोलेशन ऑफ द एलिमेंट्स, देन द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये वाले सारे चार के जो 4 चैप्टर्स हैं ये आपके क्या हो गए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैंने आपको बताया था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग क्या पढ़ते हो, जितने भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं वो पढ़ते हो, तो आपने इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि हम पीरियोडिक टेबल को स्टडी करते हैं, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके स्टडी करते हैं। तो मैंने आपको चैप्टर्स के नाम बता दिया कि हाँ भाई ये वाले हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया कि उधर हम हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। तो वो कौन सा हो गया, हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स, अल्कोहल, फिनोल, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और देन कौन सा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो ये वाले जो 4 चैप्टर्स है ये आ गए आपके
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स। तो ये 4 चैप्टर्स आपके क्या हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। तो बेटा हम जैसे पढ़ेंगे तो एक एक करके पढ़ेंगे, पहले हम इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, फिर फिजिकल पढ़ेंगे, देन ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे करके। तो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा, तो मेरे को लगा कि ये बताना ज़रूरी है कि हाँ भाई ऑर्गेनिक के कौन से हैं, इनऑर्गेनिक के कौन से हैं और फिजिकल के कौन से हैं, ठीक है ना। देन जो ये 3 चैप्टर्स हैं लास्ट के, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये जो चैप्टर्स है जैसे बायोमोलिक्यूल्स, जो हमारे इंसानों के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया। जैसे आप लोग जब खाना खाते हो तो आप बोलते हो ना कार्ब इतना खाना है, प्रोटीन इतना खाना है, फैट इतना खाना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग इधर पढ़ते हो, ठीक है ना। ये जो लास्ट के 3 चैप्टर्स है, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये हैं आपके एप्लीकेशन बेसिस, ऑर्गेनिक एप्लीकेशन एरिया है किसके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी ना, उनको हमने अप्लाई करना है इधर बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में। मतलब इनको मैं प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं मानता। प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये 4 चैप्टर्स है, ठीक है ना। ये एप्लीकेशन एरिया, मतलब अगर आपको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता होगी तो ये चैप्टर्स आपके आसानी से हो जाने हैं। तो एप्लीकेशन एरिया के चैप्टर्स हैं ये। अगर कभी भी आप इनको पढ़ोगे ना तो आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो पहले आपको इनको पता करना ज़रूरी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। जब ये चीज़ पता लग गई देन यू हैव टू गो टू दिस चैप्टर्स, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ओके, तो ये वाली चीज़ें हो गई। देन अभी हम करते हैं पेपर पैटर्न क्या चीज़ है, पेपर पैटर्न कैसा आता है आपका जेके बोस का, ठीक है ना। पेपर पैटर्न में बेटा देखिए आपका थ्योरी के हैं 70 नंबर, ठीक है ना। थ्योरी के 70 नंबर और प्रैक्टिकल के हैं 30 नंबर। थ्योरी मतलब थ्योरी जो आपको पूछी जानी है, जो आपको पेपर में लिखनी है, जब लास्ट में वो होगा ना पेपर होगा तो आपको लिखनी है उधर जो, ठीक है ना। तो ये हो गया थ्योरी। और प्रैक्टिकल हो गया जो आपको, एक तो इंटरनल होगा एक एक्सटर्नल होगा, वो मेरे को अभी शायद भूल गया है। 10 नंबर का शायद इंटरनल होता है और 20 नंबर का एक्सटर्नल होता है, तो ऐसा कुछ होता है। देन थ्योरी में आपको क्या होता है, थ्योरी में क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि 5-5 नंबर के चैप्टर्स कौन से हैं। जो आपका सॉल्यूशन चैप्टर है, सॉल्यूशन, इधर से 5 नंबर का सवाल आएगा, ठीक है ना। सॉरी, पहले मैं आपको चलो यही बता देता हूँ, ठीक है ना। सॉल्यूशन से 5 नंबर का सवाल आएगा। देन जो आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है, इधर से 5 नंबर का सवाल आएगा। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इधर से 5 नंबर का सवाल आएगा, ठीक है ना। इनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। आपके 15 नंबर इधर से ही बन जाने। कौन सा, सॉल्यूशन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स और एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर से हमेशा 5 नंबर का सवाल आता है। आपका पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है जेके बोस का, आपको पता है, ठीक है ना। तो आपका पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। तो न्यू पैटर्न के हिसाब से आपका क्या है कि आपका 70 नंबर का जो पेपर है ना, 5 नंबर के आपके आएंगे, 5 नंबर के 3 सवाल होंगे, तो कितने हो गए 15। 3 नंबर के कितने होंगे 12, तो कितने हो गए 36। तो टोटल कितने हो गए 51, ठीक है ना, 51। और देन उसके बाद 51 हो गए ना, 5 नंबर के वो 15। देन उसके बाद 3-3 नंबर वाले 12, तो कितने हो गए 36। 2-2 नंबर वाले कितने 6, तो कितने हो गए 12। देन क्या हो गया, 1-1 नंबर वाले कितने 7। तो गिनती कर लो कितने हो गए 36 और 15 कितने हो गए 36 और 15 51 और 51 और 12 कितने हो गए 63 और 7 कितने हो गए 63 और 7 70 हो गए, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आपका जो मैंने बता दिया कि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन पी ब्लॉक और एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर से 5-5 नंबर के सवाल आने हैं। 3 सवाल आते हैं तो इधर से आएंगे वो, ठीक है ना। तो ये वाला आपका पेपर पैटर्न भी हो गया, आपका सिलेबस डिस्कस भी कर लिया। देन अभी मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंस चलो कल ही बताएंगे, ठीक है ना। थैंक यू।